Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 10th chapter of 8th supplementary English book. The name of the chapter is the Comet-2. This is the second part of the story, the Comet. First part we have done in chapter number 9. So firstly we'll recall the things which we read in chapter number 9. Let's start. हमने chapter number 9 में read out किया था कि कोलकाता में रहने वाले एक एमेच्योर मीन्स शौकिया, एक शौकिया साइंटिस्ट जो है एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं और डिस्कवरी के बाद उस कॉमेट का नेम उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है. द नेम ऑफ द कॉमेट वॉज कॉमेट दत्ता. ओके, एंड उसके बाद उन्हें बहुत सारे फंक्शंस और सेरेमनीज को अटेंड करना पड़ता है क्योंकि दत्ता दा एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे और लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते थे. तो इसीलिए वो विश करते हैं कि काश कभी भी वो जो है इस कॉमेट को डिस्कवर ही ना कर पाते. यहाँ तक हमने स्टोरी को देखा. उसके बाद हमने देखा कि किंग्स कॉलेज के एक प्रोफेसर जिनका नेम डॉक्टर फॉसिट था, वो एक प्रेडिक्शन करते हैं कि जो दत्ता कॉमेट है वो अर्थ के साथ कोलाइड होने वाली है. ओके, एंड वो अपनी इस प्रेडिक्शन को एक मैगजीन नेचर के थ्रू जो है प्रिंट करवाना चाहते थे. बट नेचर के एडिटर जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र थे जॉन मैकफेरिसन, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मैकफेरिसन को दे देते हैं. मैकफेरिसन इसके लिए डॉक्टर फॉर्सिथ से मीट करना चाहते हैं और वो उन्हें जो है वहाँ पर बुला लेते हैं, लंदन बुला लेते हैं. उसके बाद जो है दोनों आपस में मीट करते हैं और मैकफेरिसन डॉक्टर फॉर्सिथ को कहते हैं कि अगर आपकी प्रेडिक्शन सही भी है तो भी हमें जो है इसे एग्जैक्ट प्रिंट नहीं करवाना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे इफ्स और बट्स को ऐड कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट प्रिंट होगी तो लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, मीन्स लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और पूरी अर्थ पर कियोस फैल जाएगा. तो उस पर डॉक्टर फॉसिथ कहते हैं बट हमें इसको प्रिंट तो करना ही है. तो इस पर मैकफेरिसन कहते हैं कि हाँ हमें करना ही है. तो इसको सोचने के लिए हमें सिर्फ 2 माइंड्स इनफ नहीं है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह से बताना चाहिए, किस तरह से हम इस कोलिजन को रोक सकते हैं. इसके लिए सिर्फ 2 माइंड्स इनफ नहीं है, हमें जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए विद इन 1 वीक. जैसे ही 1 वीक की बात डॉक्टर फॉसिथ सुनते हैं तो वो कह देते हैं कि 1 वीक में यह पॉसिबल ही नहीं है. बट जॉन मैकफेरिसन इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है दैट वी विल कंटिन्यू इन दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. बाय द टाइम दे फिनिश देयर डेलिब्रेशंस. डेलिब्रेशंस का मीनिंग होता है लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन. ओके, सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट. It was 8 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. Somewhere amongst these stars was Comet Datta, heading for a collision with the Earth. It was hard to believe that the calamity of the future on such a peaceful night. For a moment, James wondered if he had done his sums right or wrong. Okay. जब तक दोनों की डेलिब्रेशंस यानी कि जब तक दोनों का डिस्कशन ख़त्म होता है उसके बाद जॉन जो है डॉक्टर फॉसिथ को उनके होटल रीजेंट स्ट्रीट में छोड़ देते हैं और उस टाइम सुबह का 1 बजा था. स्ट्रीट में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मीन्स हार्डली ही कोई पर्सन दिखाई दे रहा था. लेकिन जेम्स जो है अपनी खिड़की के पास खड़े होकर ऊपर स्टार से भरे हुए आकाश को देखते हैं जो उनको लग रहा था कि उनका वेलकम कर रहा है. इन्हीं स्टार्स के बीच में कहीं कॉमेट दत्ता भी था जो कि अर्थ से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा था. इतनी शांत रात में भविष्य में होने वाली आपदा के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था. एक मोमेंट के लिए जेम्स ने सोचा कि क्या उसने उसकी जो कैलकुलेशंस, उसका जो सम किया है वो सही भी है या नहीं है. Whatever doubt about James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. Astronomers, computer scientists, nuclear physicists, space technologists, biologists, all were there, and the Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, Manoj Datta. अब जेम्स के जो भी डाउट थे सर जॉन की एफिशिएंसी को लेकर, यानी कि जेम्स डाउटफुल था ना कि भाई 1 वीक में किस तरह से वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस को बुला सकते हैं. तो सर जॉन के जेम्स जो डॉक्टर फॉसिथ के जो भी डाउट्स थे सर जॉन को लेकर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है. एक्सपर्ट्स जिसको भी बुलाया गया था, एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सभी वहाँ पर थे और
सर जॉन के स्पेशल इनवाइटी जिसने ये सारा सब कुछ स्टार्ट किया था, मनोज दत्ता भी प्रेजेंट थे। मनोज दत्ता ने ये सब कुछ स्टार्ट किया था ना, क्योंकि उन्हीं ने जो है दत्ता कॉमेट को डिस्कवर किया था। ओके, द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सिक्रेसी। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1 वीक तक चली और इसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स हुए उनको पूरा सीक्रेट रखा गया। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फॉर्सिथ्स कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। पहले जो है जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेक किया, फिर रीचेक किया, बार बार चेक किया कि क्या जेम्स फॉर्सिथ ने जो भी कैलकुलेशन की है कॉमेट दत्ता के साथ क्या वो सही है या गलत है। ही वॉज राइट, और वो बिल्कुल सही था। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम, और जो उसने डायरेक्ट हिट प्रेडिक्ट किया था अर्थ के कॉलिजन का कॉमेट दत्ता के साथ, उसमें बचने का कोई उपाय नहीं था। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ही चांस था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही कॉमेट एंटर करेगा वहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगा और कोलाइड नहीं होगा। इन दैट केस ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, और इस केस में जो है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं होगा। बट दिस slight respite was hardly reassuring enough for taking no action। लेकिन ये जो छोटी सी आशा की किरण था, रिस्पाइट का मीनिंग आशा, राहत, रिलीफ, जो ये छोटी सी रिलीफ थी ये जो है इनफ नहीं थी कि भाई कोई एक्शन ना लिया जाए। हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि भाई एटमॉस्फेयर में जाकर वो इवेपोरेट ना हो, फिर उसके बाद तो कॉमेट दत्ता जो है अर्थ से टकरा ही जाएगी। कुछ ना कुछ तो जरूर करना था। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, वट फॉर्म शुड इट टेक। कोई ना कोई एक्शन तो लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये किस तरह से लिया जाए, मीन्स क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। द एक्सपर्ट्स डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन द अंडरग्राउंड बंकर्स। पहले जो है एक्सपर्ट्स ने क्या सोचा कि भाई वो लोग जो हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में रह जाते हैं, लेकिन फिर जो है इसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, क्योंकि जब कॉमेट दत्ता का अर्थ के साथ कॉलिजन होगा तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, तो उसका अंडरग्राउंड पार्ट भी डिस्ट्रॉय होगा, तो ये तो कोई चांस ही नहीं हुआ लाइफ को बचाने का, तो इसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया था। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। सो कोई ना कोई ऑफेंसिव एक्शन जरूर लेना था। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी कि कोई ना कोई जो व्यवहारिक बात है उसको किया जाए। कॉमेट दत्ता कुड बी mercenarily deflected from its path by giving it a push, और कॉमेट दत्ता को उसके पाथ से तभी दूर किया जा सकता था जब उसको कोई धक्का दे दिया जाए, यानी कि जो उसका रास्ता था उसके रास्ते से उसको पुश कर दिया जाए और उसका जो रास्ता है चेंज हो जाए और वो अर्थ से दूर से ही निकल जाए। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क। मैमथ मीन्स ह्यूज। तो फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया कि अर्थ पर जो न्यूक्लियर पावर है हम उसका यूज़ करके जो है इस ह्यूज टास्क को अचीव कर सकते हैं। अ गिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably directed and suitably timed could do the trick। और एक गिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही जो कि अच्छी तरह से प्लेस्ड किया गया हो, यानी कि सही प्लेस पर उसको रखा गया हो, अच्छी तरह से उसको डायरेक्ट किया जाए और सही टाइम पर जो है उसका एक्सप्लोजन कर दिया जाए, तभी जो है इस कॉलिजन से बचा जा सकता था। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलॉड इन द स्पेसशिप, सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डेटोनेटिंग इट बाय द रिमोट कंट्रोल। और ये किस तरह से हो सकता था कि जो न्यूक्लियर पेलोड है उसको स्पेसशिप में रखा जाए और फिर जो है कॉमेट जो आती हुई अप्रोच करती हुई जो कॉमेट है उसके रास्ते में उसको छोड़ दिया जाए और फिर रिमोट कंट्रोल से उसको डिटोनेट यानी कि उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए। सक्सेस और फेलियर, अब इस काम में चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, पूरी तरह से सीक्रेट ही रखा जाएगा। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कॉड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। और फाइनली इसके लिए एक टाइम बनाया गया और इस प्रोजेक्ट को एक नाम दिया गया। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, और वो इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 को क्या होने वाला था? डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes,
और हैज़ चेंज इट्स पाथ ड्यू टू द अनफॉर्सिन रीज़न। अक्टूबर 10 को जो है स्पेस क्राफ्ट को डिस्पैच करना था पेलॉड के साथ। उससे पहले या तो कॉमेट का जो है नेचुरल किसी रीज़न की वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो जाए या फिर वो अपना रास्ता बदल ले। अगर उससे पहले ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो उसको नहीं रखा जाएगा, अदरवाइज अक्टूबर 10 को जो है पेलॉड के साथ स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच किया जाएगा। नवंबर 15 को क्या होगा, रोडेवू विद द कॉमेट एंड डेटोनेशन ऑफ द पेलॉड। रोवेडू का मीनिंग होता है मीटिंग प्लेस। जो कॉमेट का मीटिंग प्लेस था वहाँ पर पेलॉड को रखा जाए और उसके बाद पेलॉड का डेटोनेशन यानी कि उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए। ओके, द कॉमेट वुड पास बाय इट एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। हाँ, इस एक्सप्लोजन के बाद जो कॉमेट है वो अर्थ के पास से तो गुजरेगा लेकिन एक सेफ डिस्टेंस में ही गुजरेगा, यानी कि वो अर्थ के साथ कोलाइड नहीं होगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज। नोबडी कुड एस्टिमेट एंड नोबडी होप दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव। और इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता था कि कॉमेट कितना बड़ा था। इस चीज़ के बारे में कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकता था और कोई जो है ये भी नहीं कह सकता था कि भाई कॉमेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि नहीं देखा गया था अभी तक कॉमेट को कि कितनी बड़ी है, क्योंकि वो बहुत दूरी से उसको देखा गया था। ओके, तो उसकी साइज़ का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा रहा था। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफेरिसन फॉर हिज ओपिनियन। दत्तादा जो है सर जॉन से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम सक्सेस होंगे? ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कॉन्सिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। और इस जो वीक था, इस वीक में जिस वीक में प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड चल रहा था, इस वीक में दोनों के बीच में जो है अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। किन दोनों के बीच में? मैकफेरिसन के बीच में और दत्तादा के बीच में। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। तो इस पर मैकफेरिसन कहते हैं कि मिस्टर दत्ता, मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मैं जो है क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदने वाला हूँ दिसंबर 15 तक, क्योंकि क्रिसमस कब होता है? 25 को होता है। अगर उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो जाता है तो वो जो है क्रिसमस प्रेजेंट खरीदेंगे, अदरवाइज वो क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदेंगे। दत्तादा टूअर्ड द ब्रिटिश आइल्स फॉर 2 वीक्स आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस के बाद दत्तादा जो है जो ब्रिटिश आइल्स, आइल मीन्स आइलैंड्स, ब्रिटिश आइलैंड्स में 2 वीक्स तक टूर करते हैं। हैड अ प्लीजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सचेंजिंग व्यूज विद एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर। और वो जो है इन विजिटिंग ऑब्जर्वेशंस को लेकर अपना एक प्लेजेंट टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं और अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं एमेच्योर और साथ में इसके साथ साथ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के साथ। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय अ इनविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर ऑन। और जब वो वापस आते हैं, यानी कि अपनी जर्नी से जब वापस आते हैं तो उन्हें जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा वेलकम किया जाता है। और ये लोग कौन कौन से थे? उनके फ्रेंड्स थे, सोशल लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे और यूजुअल हैंगर्स ऑन्स थे, जो यूजुअली जो है लोगों का हमेशा वेलकम करते ही रहते हैं। Loaded with garlands and bombarded with the questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. और loaded with garlands, garland से लॉर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत सारी गार्लैंड्स पहनाई थी, बहुत सारे जो प्रेस वाले लोग थे उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, उन सब से किसी तरह से बचकर जो दत्तादा हैं वो वेटिंग कार की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि उस कार की तरफ पहुंचते हैं जहां पर उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी वेट कर रहे थे। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। और जब वो घर पहुंचते हैं तो फिर वो जो है पंडाल के नीचे एक और क्राउड देखते हैं। ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनली एट इंद्राणी देवी। और वो इंद्राणी देवी की तरफ क्वेश्चनली मीन्स एज इफ आस्किंग अ क्वेश्चंस, मीन्स इस तरह से देखते हैं कि वो क्वेश्चन पूछना चाहते थे कि भाई अब ये भीड़ यहाँ पर क्यों है, घर पे क्यों भीड़ लगी हुई है। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स। श्योरली वो जानती थी कि कितना हेट करते हैं दत्तादा भीड़ से। इंद्राणी देवी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड अ यजना एंड कॉल्ड प्रिस्ट टू ब्लेस यू। इंद्राणी देवी अनईजी होकर कहती है कि मैंने जो है एक यज्ञ को अरेंज किया है और प्रिस्ट यानी कि पंडितों को बुलाया है तुम्हें ब्लेस करने के लिए। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, you know it is no longer taboo
एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगफुल रिचुअल्स। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने जो है इंडिया की बाउंड्रीज़ को छोड़ा है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि अगर कोई पर्सन इंडिया की बाउंड्रीज से बाहर जाता है तो वो धर्म के अनुसार सही नहीं कर रहा है, मीन्स अपवित्र वो हो जाता है। ओके, तो इसीलिए दत्तादा क्या कहते हैं कि क्यों तुमने ये रीज़न बुलाया है? क्योंकि मैंने इंडिया की बाउंड्रीज़ को छोड़ा, इंडिया से बाहर में गया था, और क्योंकि अब तुम जानती हो ये अब टैबू नहीं है। टैबू मीन्स समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस, यानी कि जो रिलीजियस के लिए परमिटेड ना हो, मीन्स अब इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लोग जो है बाउंड्रीज से बाहर जा सकते हैं। ओके, एंड इन एनी केस, और फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो तुम्हें पता है कि इन मीनिंगलेस रिचुअल्स में मैं जो है बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले पर्सन थे, तो वो जो है इन सारे के सारे जो ट्रेडिशंस या रिचुअल्स थे उनके अंदर बिलीव नहीं करते थे। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्राणी देवी जो है शिवाजी बाबू की तरफ देखती है। शिवाजी बाबू उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे। शिवाजी बाबू कॉफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड, वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। शिवाजी बाबू कॉफ करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जब से तुमने कॉमेट को डिस्कवर किया है हम सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। गुरुजी रेकमेंडेड अ शांति योजना टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। गुरुजी ने जो है कॉमेट के पीछे जो इविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्मा है उसको पैसिफाई करने के लिए एक शांति यजना के लिए रेकमेंड किया है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना, और इस यज्ञ को करने के लिए हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी। दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम। दत्तादा जो है बाहर से शांत दिखाई दे रहे थे बट अंदर से वो बहुत गुस्से में थे, और इसी आउटवर्डली काम में वो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी के हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कोज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो इस पर शिवाजी बाबू कहते हैं कि जो कॉमेट तुमने डिस्कवर्ड की है इसका जो है अर्थ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ये शांति योजना करने के बाद। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप, और इस रिमार्क के बाद दत्ताजा जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस, क्या तुम नहीं जानते ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं। इट कुड बी कंडेंड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन द मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। ये जो है ये पुराने समय में बुरा माना जाता था जब मनुष्य नहीं जानता था कि कॉमेट्स होते क्या हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम, आज के मॉडर्न टाइम में ये बुरा नहीं माना जाता। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by the statistical studies that their visits have no correlations with the disasters on the earth. All this is of course futile on my part to explain. You and the likes of you never read even elementary books on the science. वो कहते हैं कि अब कॉमेट्स का अध्ययन किया जा चुका है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो पूरी तरह से मैथमेटिक कैलकुलेशन के आधार पर उनकी प्रेडिक्शन की जाती है कि भाई कहाँ से उनकी मूवमेंट होने वाली है। ओके, और ये अध्ययनों से यानी कि एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अर्थ पर अगर कोई डिजास्टर होता है और कॉमेट का उसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। और मेरे लिए ये सब कहना व्यर्थ है, यानी कि मैं जो तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट हैं, क्योंकि तुम और तुम जैसे बहुत सारों ने तो साइंस की एलिमेंट्री मीन्स की स्टार्टिंग की बुक्स भी नहीं पढ़ी होंगी, मीन्स तुम्हें तो साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। शिवाजी बाबू ने बड़े आदर से बीच में टोका। बट आर वाइज फोर फादर्स रिकमेंडेड सच योजना, और वो कहते हैं कि लेकिन हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस तरह के यज्ञों की सलाह हमें दी है। सिंस इज रिटर्न फ्रॉम लंदन, दत्तादा वॉज इन रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफेरिसन, और जब से लंदन से वो वापस आए थे दत्तादा सर जॉन मैकफेरिसन के निरंतर संपर्क में बने रहे। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशंस ऑफ ईच अदर्स वर्च्यू, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक दूसरे के गुणों से हटकर थी, मतलब दोनों के कोई भी गुण आपस में नहीं मिलते थे। सर जॉन दत्तादा का जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव था, आउटलुक था, उसके लिए उनकी प्रशंसा करते थे, और दत्तादा जो है मैकफेरिसन की जो डिसिप्लिन और एफिशिएंसी थी उसके लिए उन्हें एडमायर करते रहते थे। देयर कॉरस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ऑल्दो वंस इन अ वाइल सर जॉन would hint at its progress in a subtle manner that Dattada would
अंडरस्टैंड। और उनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि उनके जो लेटर्स आपस में वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे उसमें कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की चर्चा नहीं की। हालांकि एक बार सर जॉन ने इस विषय की तरक्की के बारे में थोड़ा सा इशारा किया था जिसको दत्ता दास समझ जाते हैं। मीनवाइल कोमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, और इसी बीच में कोमेट दत्ता अपने प्रेडिक्टेड मतलब जो उसके लिए घोषित जो प्रेडिक्ट किया हुआ पाथ था उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल, इट सर्कल्ड अराउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट एंड नॉट डिड इवेपोरेट, और इसी बीच में उसकी टेल भी, उसकी पूंछ भी आ गई थी और उसने सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और इस चक्कर में वो टूटी भी नहीं और ना ही इवेपोरेट हुई। तो जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था यानी कि एक छोटी सी आशा लगाई थी कि भाई हो सकता है सन के पास जब वो आए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए, वो इवेपोरेट हो जाए या फिर टूट जाए, तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई थी। इट मीन्स अब साइंटिस्ट को अक्टूबर 10 के अकॉर्डिंग स्पेसशिप को जो है पेलॉड के साथ स्पेस में भेजना ही था। द साइंटिस्ट on Project Light Brigade therefore knew that the threat of the collision was now very much real, और जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के साथ लगे हुए थे अब वो जानते थे कि अब तो टकराव होना ही होना है अगर उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया तो। इन द मिडल ऑफ द अक्टूबर दत्ता दा गोट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन, और अक्टूबर के मध्य में दत्ता दा को सर जॉन का एक लेटर मिला। इन द मिडेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द unseasonably warm weather, the opening matches of the football seasons, and a recent by-election, Datta spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the light brigade has begun. Let's us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. और वो जो है जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग्स सोसाइटी की मीटिंग्स हो रही थी उनके बारे में बताते हैं और क्या कहते हैं, मीन्स एक सीक्रेट वे में बताते हैं कि बिना मौसम के गर्म मौसम हो गया है कि भाई अब तो ठंड है, क्योंकि अक्टूबर का सीज़न था, ठंड थी तो, लेकिन वो कहते हैं कि गर्म मौसम हो गया यानी कि अब जो है बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि कोमेट दत्ता जो है इवेपोरेट नहीं होती है। फुटबॉल मैच के आरंभिक मैच अभी उपचुनावों के बीच दत्ता दा एक सेंटेंस की तरफ देखा जिसका वो वेट कर रहे थे कि लाइट ब्रिगेड का अभियान शुरू हो चुका है, चलो हम अच्छे की होप करते हैं ताकि लाइट ब्रिगेड को जो स्पेस क्राफ्ट है उसको टाइम पर लॉन्च किया जा सके। बट विल इट अचीव द rendezvous इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस, क्या ये रेंडेवू मीन्स मीटिंग प्लेस, क्या ये सही समय पर और सही टाइम पर कॉमेट से मिलेगा? विल द रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क, क्या जो रिमोट कंट्रोल है वो डेटोनेशन यानी कि एक्सप्लोजन का काम अच्छी तरह से कर पाएगा? व्हाट इफ द गिग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या होगा अगर जो गिग्नेटिक न्यूक्लियर है वो फायर होने में फेल हो जाता है? दत्ता दा कुड नॉट शेयर हिज एनग्जाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, और दत्ता दा जो अपनी एनग्जाइटीज यानी कि उनकी जो वरीनेस थी वो अपने चारों तरफ के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। ही हैड टू पार्टिसिपेट in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebrations and other festival, और उन्हें जो है outwardly मतलब सभी चीज़ों की पूजा सेरेमनी, दिवाली सेलिब्रेशन और दूसरे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी करना पड़ा और उन्हें बाहर से उनको सेलिब्रेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो मन से जानते थे कि क्या होने वाला है। His sole daytime relaxation was the company of Khokha, his 8 years old grandson, and of course at night looking through Divya, और उनका जो दिन भर का रिलैक्सेशन टाइम था वो था अब खोखा के साथ टाइम स्पेंड करना। खोखा उनका जो है 8 इयर्स का ग्रैंडसन था और रात में वो जो है दिव्या की हेल्प से आकाश में तारों को देखते रहते थे। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, वो रेगुलरली जो है कॉमेट को देख रहे थे। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आइज, अब जो वो है क्लियरली नेक्ड आइज से भी देखी जा सकती थी, यानी कि अब उसको देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं थी। ऑन नवंबर 18 अ स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम, और नवंबर
18 को एक स्पेशल मैनेजर जो कि ब्रिटिश काउंसिल से था, अपने स्कूटर पर एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज जो है उनके लिए लेकर आता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कोलकाता हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक सो अर्जेंट। और कोलकाता के जो टेलेक्स ऑपरेटर थे वो वंडर्ड यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्या लिखा हुआ है इस मैसेज में जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा lost all his lethargy and rushed to his favorite rasgulla shop. The message read, I am confident now of buying my Christmas present on December 15, जॉन मैकफेरसन। लेकिन जो भी टेलेक्स उस मैसेज में लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद जो दत्तादा की सुस्ती थी यानी कि लिथरेसी जो सुस्ती थी वो दूर हो जाती है और वो दौड़कर अपनी फेवरेट रसगुल्ले की दुकान पर जाते हैं। संदेश में मैसेज में क्या लिखा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं जो है क्रिसमस प्रेजेंट खरीदने वाला हूँ जॉन मैकफेरसन, क्योंकि जॉन मैकफेरसन उन्हें कहते हैं ना कि अगर ये कॉलिजन हट जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ही मैं जो है क्रिसमस प्रेजेंट को खरीदूंगा। मतलब अगर कॉलिजन नहीं होता तो ही मैं क्रिसमस प्रेजेंट को खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। इट मीन्स जॉन मैकफेरसन क्या कहना चाह रहे थे कि कॉलिजन पूरी तरह से खत्म हो गया है। दत्ता जो कॉमेट थी वो अपने रास्ते से अर्थ से दूर जा चुकी थी। On December 15, Comet Datta came closest to the Earth at a distance of 80,000 kilometers। और दिसंबर 15 को जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ के पास आती है, लेकिन अर्थ के कितने पास, 80,000 किलोमीटर की दूरी के एक सेफ डिस्टेंस से वो अर्थ को कवर करते हुए चली जाती है। मिलियंस सो इट एंड एडमायर्ड इट, ओनली अ हैंडफुल नो हाउ क्लोज दे हैड कम टू द टोटल एनिहिलेशंस। बहुत सारे लाखों लोग इसको देखते हैं और एडमायर भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि भाई दत्तादा की जो कॉमेट थी वो जा रही है। बट सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को पता था कि अगर ये इस तरह से ना जाती तो क्या होने वाला था, यानी कि पूर्ण विनाश होने वाला था। ओके, देन व्हेन द कॉमेट हैड गॉन फार अवे एंड वाज सीन नो मोर, दत्तादा फेल्ट इट सेफ टू मेक the following comment to his wife, now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it। जब तो कॉमेट दत्ता जो है अर्थ से सेफली कवर कर जाती है तो उसके बाद दत्तादा अपनी वाइफ इंद्राणी देवी को कहते हैं कि क्या अभी तुम पता चल गया होगा ना कि धूमकेतु आया और चला गया, अब तो तुम संतुष्ट हो गई होगी कि कोई बड़ा नुकसान इससे नहीं हुआ जो इसके बारे में कहा जा रहा था। आई अग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम, डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, इंद्राणी देवी सेड विद अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। लेकिन इंद्राणी देवी क्वाइट कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि मुझे पता है कि कोई डिजास्टर नहीं आया, लेकिन आ सकता था। तुम्हें पता भी है इसको कैसे अवर्ट मीन्स टालना, किस तरह से टाला गया। दत्तादा लुक्ड एट हर, डिड शी न्यू, हाउ कुड शी, he had never mentioned Project Light Brigade to her। She propped questioningly, I don't understand what you mean। दत्तादा उसकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि क्या उसको पता है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में। उसे कैसे पता होगा, उन्होंने तो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में या कोलिजन के बारे में उसको मेंशन ही नहीं किया। तो वो उससे पूछते हैं कि मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। इट इज़ वेरी सिंपल, देयर वाज नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आवर हाउस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, डिजास्टर नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में जो यज्ञ परफॉर्म किया गया था उसकी वजह से। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। तो इस पर दत्तादा कहते हैं कि लेकिन मैंने तो यज्ञ को किया ही नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने कुछ भी करने से मना कर दिया था। ऑफकोर्स आई डू, ऑफकोर्स मुझे याद है, बट वी फाउंड अ वे, एटलीस्ट गुरुजी डिड इट। ऑफकोर्स मुझे याद है कि तुम्हें जो है सब कुछ करने से मना कर दिया था, लेकिन हमें एक दूसरा रास्ता मिल गया था, एटलीस्ट गुरुजी को तो एक दूसरा रास्ता मिल ही गया था। ही सेड दैट इफ़ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ इट वुड बी ऑल राइट इफ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट। तो गुरुजी, उसने बताया कि गुरुजी ने कहा कि अगर तुम जो है यज्ञ को नहीं करना चाहते तो तुम्हारा कोई डिसेंडेंट यानी कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी इसको कर सकता है। सो वी गॉट खोखा टू डिस्पिटाइज फॉर यू, और इसीलिए हमने जो है तुम्हारी जगह पर खोखा को बिठा लिया था। एंड इट हैज़ वर्कड, इट्स गुरुजी क्लेवर, इजंट गुरुजी क्लेवर। इंद्राणी देवीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रायम्फ। और वो कहती है कि और इस चीज़ ने काम किया है ना गुरुजी, बहुत ज़्यादा क्लेवर। और ये बात को कहते हुए जो इंद्राणी देवी की आवाज़ में एक विजय की भावना दिखाई दे रही थी। दत्तादा
formed a mental picture of Khokha performing the yasna, uttering mantras dedicated to him, which he did not understand. So उसके बाद दत्तादा एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि भाई हाँ, खोखा जो है यजन को परफॉर्म कर रहा है, यजन कर रहा है और वो मंत्र बोल रहा है जिन मंत्रों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, मतलब उन मंत्रों का क्या मीनिंग है उसको कुछ भी नहीं पता है. Okay, he pouring ghee at specified intervals into the fire, offering flowers, and then the picture changed to an assembly of the scientists at the conference, analyzing the problem, devising solution, and executing them rationally and efficiently. और उसके बाद जो है वो मतलब अपने माइंड में एक और पिक्चर बनाता है कि भाई हाँ, खोखा मंत्र बोल रहा है, फूल भी चढ़ा रहा है, और उसके बाद इसके कंपैरेटिवली एक और पिक्चर बनाता है जहाँ पर सभी साइंटिस्ट के कॉन्फ्रेंस की गई थी. ये जो मुसीबत थी उसका विश्लेषण अच्छी तरह से किया गया था, इसका सॉल्यूशन निकाला गया था, फिर इसके ऊपर कुशलतापूर्वक काम किया गया और इस डिज़ास्टर को टाला गया. मतलब दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं था. इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी. और ये विश्वास करना इतना मुश्किल है कि दोनों ही पिक्चर जो है कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स द प्रेजेंट टाइम में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की है. मीन्स ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो रीजंस के साथ काम कर रहे हैं. मीन्स आज की सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं. दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द gulf that separates the rich from the poor, the educated from the illiterate, the privileged from the unprivileged. But this gap between the rational and the superstitions seemed to him far wider, far more sinister. Will human society ever succeed to eliminating it? Dattada did not know the आंसर. अब दत्तादा उस खाई की तरफ देखते हैं जिसमें धनी को निर्धन से अलग करती है, शिक्षित को अशिक्षित से, सभ्य को असभ्य से अलग करती है. लेकिन तर्कों और अंधविश्वासों के बीच का ये जो अंतर था ये सबसे ज़्यादा चौड़ा था और सिनिस्टर मीन्स पापपूर्ण भी था. क्या मानव समाज कभी इन चीज़ों से उभर पाएगा? लेकिन दत्तादा इस आंसर को नहीं जानते थे. ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर. प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन and share and like my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.